अजय को तजस्सुस था कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है जो वो मुझे और मेरी माँ को दिखाना नहीं चाहते। वो सारा दिन अंदर क्या करते हैं। वो हर वक्त इस मौके के इंतजार में रहता कि घनश्यामी इधर उधर हो और वो जल्दी से इस कमरे में दाखिल हो जाए, लेकिन ऐसा कोई मौका इसके हाथ नहीं आ रहा था। एक रोज इसी शशोपंज में चहलकदमी कर रहा था कि इसकी नज़र इस कमरे के एक रोशनदान पर पड़ी जो काफी बड़े साइज का था। घनश्यामी हवेली से बाहर आ गया था और इस कमर के दरवाजे पर कुफल लगा हुआ था। अजय ने चारों तरफ नजर दौड़ाई कि कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे वो इस रोशनदान तक पहुंच जाए, लेकिन इसे हवेली में ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई। फिर कुछ सोचते हुए इसने एक रस्सी तलाश की और इसके एक सिरे पर लोहे का कुंडा बांध दिया और फिर इस रस्सी को इस रोशनदान की तरफ उछाला। वो लोहे का कुंडा रोशनदान में अटक गया। अजय ने इधर उधर देखा और इस रस्सी की मदद से इस रोशनदान की तरफ बढ़ने लगा। वो बरकी सूरत से रोशनदान तक पहुंच गया और फिर रोशनदान से इस कमरे में छलांग लगा दी। अजय ने वो कमरा देखा तो हैरत और सनसनी के शदीद झटके ने इसके दिलो दिमाग को मुंजमद कर दिया। वो कमरा कमरा नहीं, एक तिलस्म कदा था। वो जो जो कमरे की होलनाक चीजों को देख रहा था, इसके दिमाग की रगें सुकड़ती जा रही थीं। वो कभी नाग के इस खौफनाक मुजस्मे की तरफ देखता जिसकी कुंडली में आग दहक रही थी, और कभी इन दिनों की तरफ देखता जो खून से लबालब भरे हुए थे। दिए अजीब से अंदाज में जल रहे थे, इनकी आग कई रंग बदल रही थी। अजय इन भयानक चीजों से अपनी नजरें हटाता तो इसकी नजर किसी न किसी पुरअसरार चीज पर रुक जाती। वो सरासीमा होकर रह जाता। इस कमरे की कुछ चीजें ऐसी थीं जैसे इंसानी हड्डियों से बनाया गया हो। यूं महसूस हो रहा था जैसे हर तरफ उजल या बाने फैलाए हुए बैठी हूँ। इस कमरे में जिंदगी का एहसास नहीं था। अजय का दम घुट रहा था। इसका जी चाह रहा था कि जितनी जल्द हो सके वो कमरे से निकल जाए। वो तेजी से इस कमरे में नजर दौड़ाने लगा। फिर इसे एक स्टूल नजर आया। इसने जल्दी से स्टूल को दीवार के साथ जोड़ा और दीवार पत्थरों से बनी हुई थी जिसकी वजह से इसकी सतह उभरी हुई थी। अजय स्टूल पर चढ़ा और इस दीवार पर छिपकली की तरह चढ़ता हुआ रोशनदान तक पहुंच गया और बाहर लटकी हुई रस्सी से नीचे उतर गया। कमरे को देखकर अजय का जहन उलझ कर रह गया। अजीब अजीब सवालात इसके जहन में उभरने लगे। वो जितना सोचता इसका जहन उलझता जाता। आखिर वो इसी तजब्जब की कैफियत में कल्पना के पास आकर बैठ गया। कल्पना सोई हुई थी। अजय के लिए इसके बाप की शख्सियत पुरअसरार हो गई थी। कुछ देर के बाद घनश्यामी बाहर से आया और कमरे का ताला खोल के अंदर चला गया। अजय के दिल में आया कि वो घनश्यामी से इसकी हकीकत पूछ ले, लेकिन फिर इसके जहन में ख्याल आया कि घनश्यामी किसी भी अंदाज में इससे असल हकीकत छुपा लेगा और अपने अमल में मोहतात हो जाएगा। इसके लिए इसने फैसला किया कि वो खुद घनश्यामी का इसका असल रूप ढूंढ लेगा। घनश्यामी ने इतने साल अपने खौफनाक रूप को घर वालों से छुपाए रखा, लेकिन सोनू और सोनाली की मौत ने इसे जुनून की ऐसी कैफियत में मुब्तला कर दिया था। वो खौफनाक अमलियात के जरिए आसेबों और शैतानी मखलूक़ात की दुनिया में एक खौफनाक साय को ढूंढ रहा था, मगर इसका बड़े से बड़ा अमल भी इस तक पहुंच नहीं पा रहा था। इस एहसास की शिकस्त ने इसकी शैतानियत को और बढ़ावा दे दिया था। कल्पना इन बड़े बड़े हादसात का शिकार होने के बाद अब पहले जैसी सेहतमंद नहीं रही थी। इसके लिए अजय से घनश्यामी के मुतल्लिक कोई बात नहीं करता था। खौफनाक वाक़यात देखने के बाद घनश्यामी का ये पुरअसरार रूप देखकर हैरत के समंदर में वो अकेला ही होते खा रहा था। इस परेशानी में 3-4 दिन गुजर गए। एक रोज वो गहरी सोच में गुमसुम बैठा हुआ था कि घनश्यामी एक बड़ा सा लिफाफा लेकर अपने कमरे में दाखिल हुआ और तेजी से अपना दरवाजा बंद कर लिया। इस रोज घनश्यामी के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। इस रोज वो खाने के लिए भी अपने कमरे से बाहर नहीं आया था। अजय को यह देखकर सख्त बेचैनी लग गई। वो तशनगी की कैफियत में इसके कमरे के आगे चहलकदमी करने लगा। वो कुछ देर तक इस तरह फिरता रहा, फिर अंदर कमरे में कल्पना के पास आके बैठ गया। कल्पना ने इसके चेहरे पर परेशानी का तस्सुर देखा तो वो इसके बालों में मुलायमत से हाथ फेरने लगी। क्या बात है अजय, क्या सोच रहे हो तुम? मुझे तो सारा दिन समझाते हो और खुद हालात से घबरा रहे हो। अजय ने बहुत प्यार से कल्पना की तरफ देखा। नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है।
बस वैसे ही खामोश रहने को दिल चाह रहा था। आप परेशान ना हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कहकर अजय कल्पना के पास से उठ गया। वो कल्पना के परेशान जहन को घनश्यामी के मसले में उलझाना नहीं चाहता था। वो गुसलखाने में नहाने के लिए चला गया। शाम का वक्त था। सूरज अपनी तमाज़त से समेट कर गुरूब होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता शाम की ये धीमी धीमी रोशनी गंभीर अंधेरे में बदलने लगी और फिर वक्त के गुजरते लम्हों के साथ साथ ये अंधेरा रात की स्याह तारीकी में बदल गया। ये रात वही अमावस की रात थी जिसका घनश्यामी को शिद्दत से इंतजार था। घनश्यामी नाग के मुजस्मे के सामने आन जमाए बैठा हुआ था। मुजस्मे की कुंडली में आग सुलग रही थी। शैतानी कुव्वतों से इसका वादा था कि वो इस खौफनाक मखलूक का कोई न कोई पता इस रात को लाजमी बताएंगे। घनश्यामी ने अपने हाथ आपस में जोड़े और नाग के ऊपर से उठकर थोड़े फासले पर बैठ गया, जहां वो तिलिस्मी हांडी पड़ी थी जिसके ऊपर इसने अमल करना था। वो हांडी पानी से लबालब भरी हुई थी। रात की स्याही ने इस पहाड़ी सिलसिले को खौफनाक बना दिया था। हवेली के गिर्द फैले हुए बड़े बड़े पहाड़ इस तरह लग रहे थे जैसे कई दहशतनाक देव रात की इस तारीकी में सर झुकाए बैठे हों। घनश्यामी ने अपने दोनों हाथ हांडी के ऊपर अकड़ा लिए, अपनी आंखें बंद कर लीं और होंठों की तेज जुम्बिश के साथ कुछ पढ़ने लगा। अब गुस्ल करने के बाद अपने बालों को खुश्क कर रहा था। वो अपने बालों में तौलिया फेरते हुए अपने कमरे से बाहर आ गया। वो मुसलसल घनश्यामी के बारे में सोच रहा था। इसे शदीद बेचैनी थी कि घनश्यामी इस पुरइसरार कमरे में क्या कर रहा है, लेकिन कोई ऐसा तरीका नहीं था जिससे अंदर कमरे के हालात जान सके। सोच के इस रूह में इसे खबर नहीं थी कि वो कहाँ जा रहा है। वो हवेली में अपने और घनश्यामी के कमरे से बहुत दूर चला गया। खौफनाक वाक़यात और घनश्यामी के पुरइसरार रूप ने इसके जहन को उलझा के रख दिया था। इसके जहन को कोई ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा था जिससे वो इन खौफनाक वाक़यात की हकीकत तक पहुंच सके। फिर एकदम इसके जहन में इस गुड़िया के तस्वुर ने बोनचाल सा मचा दिया जिसके साथ सोनू के खून में रंगे हुए थे। वो इस पर जान गुसल ख्याल में गुम था कि एकदम किसी के कदमों की आहट से वो चौंक गया। इसने झुरझुरी ली, चारों तरफ देखने लगा। इस गिर्द दूर दूर तक किसी का कोई नामो निशान तक न था। दूर तक एक खौफनाक सन्नाटा था। अजय को खौफ महसूस हुआ। वो वहां से जाने लगा कि एकदम कदमों की आहट दोबारा सुनाई देने लगी। इस बार वो आवाज़ के कानों के बहुत करीब थी। अजय ठिठक के रह गया, लेकिन इस आवाज़ की नौयत बिल्कुल ऐसी थी जैसे छोटी सी बच्ची के छोटे छोटे बूटों की आवाज़। सन्नाटे में टिक टिक की ये आवाज़ इस तरह गूंज रही थी कि अजय को अंदाज़ा ही नहीं हो पा रहा था कि ये आवाज़ किस सिमत से आ रही है। वो घूमते हुए इर्द गिर्द देखने लगा कि एकदम इसे पीछे से आवाज़ आई, अजय भैया। अजय लर्ज कर रह गया क्योंकि ये सोनू की आवाज़ थी। वो एक झटके से पीछे मुड़ा तो इसके ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। इसकी आंखें उबल पड़ी। सोनू इसकी आंखों के सामने खड़ी थी। इसने अपने बाजों की गिरफ्त में इस गुड़िया को ले रखा था जो इसकी मौत के वक्त इसके पास थी। जीती जागती सोनू को देखकर अजय की आंखें जज्बातियत से तर हो गईं। इसका दिल फटने लगा। वो अपनी सुर्ख निगाहों में सोनू के चेहरे को जज़ब करने लगा। सोनू, तुम जिंदा हो तो तुम मेरी हो ना? मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। अजय ने अपने बाजू की चुटकी ली, लेकिन ये ख्वाब नहीं था। भैया, यकीन नहीं आता, मुझे छू कर देख लो। सोनू इंतहाई मासूमियत से बोली। अजय अपने हवास में नहीं था। वो तेजी से सोनू की तरफ बढ़ा तो सोनू ने अपना हाथ आगे कर दिया। अजय ने इसका हाथ थामा तो वो जैसे पागल हो गया। खुशी से इसकी आंखें बरसने लगीं। तुम हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी? अजय खुद फरेबी में इस भयानक वाक्य को भूल गया। सोनू ने अपना हाथ पीछे कर लिया। इसके कदम जमीन से ऊपर उठ गए। वो हवा में मोल्लिक हो गई। फिर उल्टे रुख में हवा में उड़ते हुए वो हवेली के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। सोनू को इस तरह देखकर अजय अपने हवास खो बैठा। वो पागलों की तरह सोनू के पीछे भागने लगा। सोनू अपने दोनों बाजू अजय की तरफ फैलाए उल्टे रुख में उड़ रही थी और अजय इसके पीछे दीवानावार भाग रहा था। उधर घनश्यामी अपने कमरे में अपने अमल में मसरूफ था। एक मुश्किल और खौफनाक अमल। पूरे कमरे में शैतानी कुफ्तों की खौफनाक आवाज़ें गूंजने लगीं।
इन आवाज़ों में एक निहायत बद्दी और खौफनाक आवाज़ उभरी। अब तक हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन रात हमारा अमल एक चेहरे पर जाके रुक गया है। वो चेहरा कुछ देर के बाद इस पानी से भरी हांडी में दिखाई देगा। इस दहशतनाक आवाज़ के ख़त्म होते ही दूसरी खौफनाक आवाज़ें भी ख़त्म हो गईं और पूरे कमरे में सुकूत छा गया। सोनू हवा में मुअल्लिक अजय की तरफ बाहें फैलाए हवेली के बड़े दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। वो बड़े दरवाजे के करीब पहुंची तो वो दरवाज़ा जो बाहर खुलता था यकदम खुल गया। सोनू हवा में परवाज करती हुई बाहर निकल गई। अजय इसके पीछे भागता हुआ हवेली से बाहर आ गया। यूं ही अजय हवेली से बाहर आया तो सोनू इसकी आंखों से ओझल हो गई। वो तजब्जब की हालत में चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगा, लेकिन सोनू इसे दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा खारदार झाड़ियों पर मुश्तमिल था। अजय बहन की मोहब्बत में इन खारदार झाड़ियों में घुस गया और इन्हें चीरता हुआ आगे बढ़ने लगा। इसके बाजू जख्मी हो गए, लेकिन इसे अपनी होश नहीं थी। वो इन खारदार झाड़ियों के आखिरी हिस्से में पहुंचा तो इसकी आंखों में चमक आ गई। सोनू इस गुड़िया को हाथों में थामे मुस्कुरा रही थी। अजय दीवानावार सोनू की तरफ बढ़ने लगा। एकदम सोनू अजीब से अंदाज से हंसने लगी और फिर इसके हंसने का अंदाज खौफनाक होता चला गया। अजय अपनी जगह पर ही ठिठक गया।